वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 3 नवंबर 2020। 3 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक चिड़ियाघर ने 4 अत्यंत दुर्लभ गोल्डन टाइगर शावकों का जन्म हुआ है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चीन के एक चिड़ियाघर में 4 अत्यंत दुर्लभ गोल्डन टाइगर शावकों का जन्म हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और पहचान दर को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसने वाहन विरोधी चोरी विभाग को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और पहचान दर को बढ़ाने के लिए पुणे पुलिस ने वाहन विरोधी चोरी विभाग को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और खोज दर को बढ़ाने के लिए पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के निर्देश पर पुणे पुलिस ने वाहन विरोधी चोरी विभाग को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जल्द ही पूरे राज्य में कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जल्द ही पूरे राज्य में कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया है, वे अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सर शॉन कॉनरी जो कि काल्पनिक जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते हैं की मृत्यु हो गई है। वह 90 वर्ष के थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 2020 में सितंबर तिमाही के लिए समेकित सूद लाभ 4,882 करोड़ रुपए के साथ 4 गुना से अधिक की छलांग लगाई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने 2020 में सितंबर तिमाही के लिए समेकित सूद लाभ 4,882 करोड़ रुपए के साथ 4 गुना से अधिक की छलांग लगाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आईसीआईसीआई बैंक की बात है तो इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना जून 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया था। इंटरनेट को अर्पानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फिट इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 किलोमीटर के वॉकथॉन को किसने हरी झंडी दिखाई है? इसका आंसर बी हो जाएगा।
हाल ही में फिट इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 किलोमीटर के वॉकथॉन को किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फिट इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। इसे राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एक रेगिस्तानी स्थान से रवाना किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लुइस एर्स ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में लुइस एर्स ने बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बोलीविया की बात है तो इसकी राजधानी ला पाज है और बोलीविया की करेंसी बोलिवियानो है और बोलीविया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति तो यही है लुइस एर्स और बोलीविया के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 141.9 टन की खरीद के साथ तीसरी तिमाही में सोने की कुल बिक्री कितने टन रही है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 141.9 टन की खरीद के साथ तीसरी तिमाही में सोने की कुल बिक्री 12.1 टन रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय बैंक 2010 के बाद से पहली बार सोने के विक्रेता बने क्योंकि कुछ उत्पादक राष्ट्रों ने कोरोना वायरस महामारी से झटका कम करने के लिए रिकॉर्ड कीमतों का फायदा उठाया है। 141.9 टन खरीद के साथ तीसरी तिमाही में कुल बिक्री 12.1 टन रही है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक नए शोध के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया के सबसे आगे है और शीर्ष समुद्री प्रदूषण में भी शामिल है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में एक नए शोध के अनुसार अमेरिका प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है और शीर्ष समुद्री प्रदूषण में भी शामिल है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पहली महिला अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पहली महिला अलायंस एयर के सीईओ के रूप में हरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हरप्रीत सिंह को सरकार द्वारा संचालित एयरलाइंस की सहायक अलायंस एयर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक भारतीय वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अब एयर इंडिया की बात है तो इसके संस्थापक JRD टाटा हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हो गया है। वे तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तुर्की की है तो तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की की करेंसी तुर्की लीरा है और तुर्की के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यिप एर्दोगन और तुर्की का राष्ट्रीय खेल तेल कुश्ती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।